मित्रवर मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों स्वागत है। साथियों, यदि बीपीएससी टीआरई 4 या फिर ए स्टेट 2025 यदि मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आज का क्लास ये जो थ्योरी क्लास है जो आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि मित्रों आपको बताते चले कि आज का जो मेरा टॉपिक है संगीतज्ञों का जीवनी, जो प्रत्येक म्यूजिक एग्जाम्स में कंपलसरी रूप में मित्रों यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आएंगे। अतः आप बारीकी से धरती पर बैठ करके और आराम से इस क्लास को देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप नोट करते चले, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि मित्रों आपको 100% क्या हो जाए, याद हो जाए। नहीं साथियों, आज का टॉपिक मेरा है उस्ताद अल्लाह रखा खां के जीवनी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंडित कंठे महाराज जी का जीवनी, समता प्रसाद का उपनाम क्या है, गुदई महाराज साहब का जीवनी, नाना साहब पानसे और खुदई सिंह पखावत। मित्रों आज हम 5 टॉपिक पर मित्रों जिक्र करेंगे और पांचों संगीतज्ञ के क्षेत्र में इतने बड़े महारथी हैं कि इनका वर्णन भी किया जाए तो कम पड़ जाएगा। साथियों बारीकी से ध्यान दीजिएगा। संगीतज्ञों के जीवनी एवं पूर्ण परिचय में सबसे पहले मित्रों हम लोग पढ़ेंगे उस्ताद अल्लाह रखा खां। उस्ताद अल्लाह रखा खां, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक अल्लाह रखा खां के नाम से प्रायः सभी तबला प्रेमी परिचित हैं। अर्थात आपके एग्जाम में पूछ देगा कि अल्लाह रखा खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो क्या टिक और कीजिएगा, तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक थे। कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अल्लाह रखा खां कौन से वाद्य यंत्र के प्रख्यात माने ज्ञाता थे, तो तबला वादक थे। ठीक है मित्रों, अल्लाह रखा खां का जन्म 1851 ईस्वी में हुआ है। आपको साथियों याद रखना है कि अल्लाह रखा खां का जन्म कब हुआ, तो 1851 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में पंजाब के रतनगढ़, इसको वर्तमान समय में गुरदासपुर में हुआ। ठीक है साथियों ध्यान दीजिएगा। उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म जो है मित्रों 1851 ईस्वी में, राज्य पूछेगा तो पंजाब, ईस्वी पूछेगा तो 1851 और जगह पूछेगा तो रतनगढ़, दैट मीन्स गुरदासपुर। ठीक है, इनके पिता का नाम हाशिम अली था। एग्जाम से मित्रों आते हैं कि उस्ताद अल्लाह रखा खां के पिता का नाम क्या था, तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, हाशिम अली खां। ठीक है, जो खेती बाड़ी का काम करते थे, मतलब किसान थे। वैसे तो बाल्यकाल से ही मैंने बचपना से ही अल्लाह रखा खां को संगीत से लगाव था, किंतु 15-16 वर्ष की आयु में आपने पठानकोट की एक नाटक कंपनी में नौकरी कर ली। ठीक है, इन्होंने कहा जॉब धारण कर लिया, तो पठानकोट मित्र एक जगह है, वहां पर मित्र क्या इन्होंने क्या कि एक नाटक कंपनी था, उसे मित्र इन्होंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, नौकरी कर लिया। वहां आप उस्ताद कादिर बख्श खां के शिष्य खां, ठीक है, साहब लाल मोहम्मद के संपर्क में आए और उन्हीं से तबला की शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तबला का शिक्षा इन्होंने किससे लिया, ध्यान दीजिएगा, तो कादिर बख्श खां और लाल मोहम्मद के संपर्क में। ठीक है, कुछ दिनों के पश्चात इन्हें अपने चाचा के साथ लाहौर जाने का संयोग प्राप्त हुआ कि अपने चाचा के साथ कहाँ जाएंगे, लाहौर जाएंगे। वहां आपने उस्ताद कादिर बख्श से तबले की उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की। ठीक है साथियों, अगले पेज पर ध्यान दीजिएगा। और मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों हम संपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन अर्थात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाल देंगे। सभी संपूर्ण वीडियो का लिंक आपको डाला हुआ रहेगा, चाहे वह मैथ्स का क्लास हो, जीके जीएस का क्लास हो, बाल विकास का क्लास हो या फिर जनरल साइंस का क्लास हो। मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको सभी बैच का लिंक आपको मित्रों एक्टिवेट कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप जैसे हमारे सभी क्लास को आप निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ध्यान दीजिएगा, लाहौर और दिल्ली के
आकाशवाणी केंद्रों से कुछ दिनों तक तबला वादन प्रसारित करने के बाद 1937 ईस्वी में अल्लाह रखा खां बम्बई चले गए। कहाँ गए? मुंबई चले आए। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लाहौर अल्लाह रखा खां जो है कहाँ पर सबसे पहले नौकरी इन्होंने किया, तो आकाशवाणी में किए। इसके बाद मित्रों 1937 हुआ, तो 1937 ईस्वी में अल्लाह रखा खां लाहौर से कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। वहां भी आपने आकाशवाणी केंद्र में नौकरी कर ली। 4-5 वर्ष के पश्चात आपने फिल्म क्षेत्र के संपर्क में आ गए और कुछ फिल्म में संगीत निर्देशन का कार्य भी किया। नहीं, अल्लाह रखा खां तबला वादन पंजाब घराने की विशेषताओं से ओत-प्रोत थे। बेमिसाल तैयारी और सफाई आपकी वादन शैली के विशेष गुण हैं। तंत्राकर तथा गायकों की संगीत करने में आपको विशेष महत्व प्राप्त है। आपके सुपुत्र जाकिर हुसैन का, मतलब अल्लाह खां के पुत्र कौन है? तो जाकिर हुसैन था, जो मित्रों तबला वादन के क्षेत्र में बहुत यश प्राप्ति किया है। अब मित्रों आ जाएगा कि अल्लाह खां के पुत्र कौन थे? तो जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो तबला वादक थे। ठीक है, मतलब बहुत ही हस्ती इनको प्राप्त है तबला वादक के क्षेत्र में। तो जाकिर हुसैन साहब के पिता का नाम क्या हुआ? तो अल्लाह रखा खां। ठीक है, तो साथियों अब हम लोग पंडित कंठे महाराज के बारे में साथियों जानेंगे। ठीक है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तबला सम्राट पंडित रामाश्रय मिश्र के घराने से संबंध। पंडित कंठे महाराज भारतवर्ष के श्रेष्ठतम तबला वादक में गिने जाते थे। मतलब पंडित कंठे महाराज का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो तबला से ही मित्रों। कंठे महाराज का जन्म 1880 ईस्वी के आसपास बनारस में हुआ। अब मित्रों आपके एग्जाम से आ सकते हैं कि कंठे महाराज का जन्म कब हुआ, तो क्या टिक करिएगा? 1880 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो बनारस के आसपास में हुआ। कंफर्म मित्रों, इनके गांव का नाम अभी तक इंडिकेट नहीं किया गया है, ध्यान दीजिएगा। बाल्यकाल से ही आपकी शिक्षा पंडित बलदेव सहाय मिश्र के द्वारा संपन्न हुई। 3 वर्ष शिक्षा देने के बाद बलदेव सहाय जी नेपाल चले गए। कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। जो गुरु थे वो कहाँ चले गए? नेपाल चले गए मित्रों। आगे ध्यान दीजिएगा। शिष्य से गुरु का वियोग सहन न हो सका, फलतः कंठे महाराज को भी नेपाल पहुंचना पड़ा। मतलब जब इनके गुरु और शिष्यों में जब जुदाई हो गया, कहने का मतलब है कि जब कंठे महाराज जब इनको छोड़ करके नेपाल चले गए, ठीक है, तो मित्रों इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं, और कंठे महाराज को जब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसी को सह नहीं पाए, तो मित्रों इन्होंने जाकिर हुसैन साहब क्या किए कि पुनः 4 वर्ष के बाद जो है मित्रों अपने गुरु के पास चले गए। गुरु के सानिध्य में कंठे महाराज ने तबले की उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की और कहने को वहां जाकर पुनः 4 वर्ष तक मित्रों गुरु के सानिध्य में कंठे महाराज ने तबले की उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की। साथ ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष के प्रत्येक संगीत प्रेमी पंडित कंठे महाराज की तबला कला से प्रभावित था। आपने देश में होने वाले विशाल संगीत सम्मेलन, आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों एवं समय समय पर होने वाले अन्य सांस्कृतिक सम्मेलन में तबला वादन द्वारा जितनी ख्याति अर्जित की थी, उतनी ख्याति भारत के किसी विरले ही तबला वादन प्राप्त की होगी। मतलब तबला के क्षेत्र में मित्रों पंडित कंठे महाराज बहुत ही हाईलाइटेड कलाकार थे, सिंपल फॉर्म में समझ लीजिए। साथियों हम लोग आगे पढ़ेंगे समता महाराज। समता महाराज कहने का मतलब मित्रों को गुदई महाराज, इनका उपनाम क्या था साथियों? गुदई महाराज। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम से मित्रों आपके आएंगे कि समता महाराज का उपनाम क्या है, तो गुदई महाराज, या फिर मित्रों गुदई महाराज किनको कहा जाता है, तो क्या टिक कीजिएगा? समता महाराज। साथियों ध्यान दीजिएगा, बनारस के तबला सम्राट प्रतापी महाराज के घराने के तबला वादकों में गुदई महाराज अपने समय के प्रसिद्ध तबला वादक रहे। गुदई महाराज का जन्म साथियों 18 जुलाई 1920 ईस्वी को होगा। कब हुआ? 18 जुलाई 1920 ईस्वी को किनका जन्म हुआ? तो गुदई महाराज का था, समता महाराज का। ठीक है,
काशी में हुआ, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो काशी में हुआ। पूछेगा मित्रों को समता महाराज का जन्म कहाँ हुआ, तो काशी में। कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में। आपको याद रखना साथियों। आपकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही आपके पिता पंडित वाच प्रसाद मिश्र के द्वारा प्रारंभ हुई, ठीक है। पंडित वाचा प्रसाद मतलब कहने का मतलब इनके पिता का नाम क्या था, तो पंडित वाचा प्रसाद था, ठीक है। और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से ही प्राप्त किया। वाचा प्रसाद मिश्र स्वयं तबले के कलाकार थे, अतः 7 वर्ष की आयु तक इनके द्वारा गुदई महाराज को व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मिलती रही, ठीक है। पिताजी के मृत्यु के पश्चात आपकी तालीम पंडित भिखू जी मिश्र के द्वारा आगे बढ़ती रही, ठीक है। 7 वर्ष की आयु में ही इनके पिता क्या कर गए थे, गुजर गए थे, समझ सकते हैं, ठीक है। अत्यंत रियाज और अथक परिश्रम द्वारा आपने इनमें अच्छी सफलता प्राप्त कर ली, ठीक है। सन 1980 ईस्वी में आपको भारत सरकार ने पद्मश्री से विभूषित किया था। मित्रों आ जाएगा कि समता प्रसाद को जैसे पद्मश्री पुरस्कार कब मिला, तो क्या टिकट कीजिएगा, 1980 ईस्वी में, ठीक है। आपके 2 पुत्र हुए, मतलब समता प्रसाद के कितने पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, कुमार और कैलाश। पहला का नाम था कुमार, दूसरा का क्या नाम था, कैलाश नाम। तो साथ में याद रखना है। देश विदेश में तो गुदई महाराज ने अपने वादन द्वारा तबला को सम्मान दिलाया ही था, साथ ही फिल्म क्षेत्र में भी आपने अच्छी ख्याति अर्जित की। आपके उल्लेखनीय शिष्य में पंडित सत्यनारायण वशिष्ठ शैक्षणिक क्षेत्र तथा पुत्र कुमार लाल, ठीक है, का नाम प्रमुख है। साथियों आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे मित्रों आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर मित्रों बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों क्लास के लिए मित्रों म्यूजिक प्रतिदिन रात्रि 8 बजे चलाया जा रहे हैं, अतः क्लास को साथियों आप जरूर ज्वाइन करें। मित्रों एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहे हैं। यदि इस क्लास को आप देख रहे हैं और प्रीवियस ईयर का मित्रों जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं, सभी का सभी क्वेश्चन मित्रों हम क्या किए हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों लिंक बना करके अपलोड कर दिए हैं, ताकि साथियों आप आराम से सभी क्लास को बारीकी से ज्वाइन करके देख सकते हैं। साथियों प्रश्न हमारा है नाना साहब पानसे के बारे में मित्रों हम लोग समझेंगे। नाना साहब पानसे मित्रों पखावज वादक थे, ठीक है। पूछ देगा एग्जाम में कि नाना साहब पानसे कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो क्या टिकट कीजिएगा, पखावज। मित्रों ये इंदौर के निवासी थे, मतलब नाना साहब पानसे का निवास स्थान कहाँ था, तो इंदौर के निवासी थे। किशोर अवस्था में एक बार इन्होंने कीर्तन मंडली में अपने पिताजी के साथ काशी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब यंग अवस्था जैसे इनको किशोर अवस्था था, तो अपने पिताजी के साथ मित्रों इन्होंने कहा गए, काशी जाने का सौभाग्य प्राप्त। उन लोग साथ में अपने पिता के साथ में काशी गए। वहां इनकी भेंट एक राजपूत ब्राह्मण से हुई, ठीक है, राजपूत ब्राह्मण से हुई जिसका नाम जोधासी था। किससे मुलाकात हुआ, नाना साहब पानसे जी को, तो जोधासी था। दिवालियों में रामचरित्र मानस का पाठ, भजन कीर्तन आदि इस ब्राह्मणों के जीविका उपार्जन के साधन थे। शेष समय एकांत में पखावज वादन में व्यतीत होता था, ठीक है। नाना साहब पानसे जो पूजा पाठ कराने के बाद में जो समय बचता था उसको कहाँ समय इस्तेमाल करते थे, पखावज वादन है, मतलब पखावज बजाने का जैसे मित्रों इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस करते थे। नाना साहब इस ब्राह्मण के पखावज वादन को सुनकर बड़े प्रभावित हुए और उनके हृदय में इस काल को सीखने की प्रबल उत्कंठा जागृत हुई। आपने मतलब नाना साहब पानसे साहब ने पिताजी से विशेष आग्रह करके पानसे ने इस ब्राह्मण से पखावज वादन की शिक्षा पाने की मित्रों स्वीकृति प्राप्त कर ली, ठीक है। और समस्त शक्तियों को केंद्रित करके कला की आराधना में जुट गए, ठीक है। इस प्रकार साथियों बार बार हम बता रहे हैं कि बारीकी से क्लास को ध्यान दीजिए। यदि मित्रों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, तो मित्रों आपको थ्योरी क्लास यदि बेटर तरीका से आप समझ गए तो मित्रों निश्चित रूप में ए स्टेट हो या बीपीएससी आपको क्वालिफाई हो जाएगा।
ठीक है साथियों, बहुत सारे हमारे मित्रों का कॉल्स और फोन आया था कि सर जीके जीएस कैसे पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, बाल विकास कैसे पढ़ेंगे। तो मित्रों आपको बताते चलें कि हमारे टीम के द्वारा मित्रों एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बनाया गया है, जिसको मित्रों इस वीडियो के लिंक में ही साथियों हम क्या कर रहे के साथ में डाल दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से मित्रों आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक क्लास को आप निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यदि मित्रों आप व्हाट्सएप चैनल से हमसे मुलाकात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से मुलाकात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम चैनल से मुलाकात करना चाहते हैं, या फिर मित्रों दक्ष स्टडी जोन है, दक्ष म्यूजिक क्लास है, मित्रों सारे चैनल के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी चैनल का लिंक मित्रों हम क्या किए हैं किसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों प्रतिदिन डाल दिया जाएगा। आप वहां से लिंक पर मित्रों क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा और बारीकी से केयर कीजिएगा। ठीक है, नाना साहब पांसे के बारे मित्रों मौखिक शिक्षा के अतिरिक्त लगभग 6 घंटे तक आप दैनिक क्रियात्मक अभ्यास किया करते थे। काशी में नाना साहब का यह काम लगभग 12 वर्ष तक अविरल गति से चला। समझिए 12 वर्ष तक मित्रों इन्होंने क्या किया, इस संगीत के क्षेत्र में मित्रों पखावज बजाने के लिए 12 वर्षों तक इन्होंने मित्रों लगातार प्रयास किया। और नाना साहब पांसे पखावज वादन में पूर्ण रूपेण दक्ष होकर अपने निवास स्थान को लौट गए। जब मित्रों इन्होंने जो है एकदम पूर्ण रूप से इनका एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद 100% श्योर होगा, तब इन्होंने कहा अपने आप को लौटा लिए अपने गांव की ओर, अपने निवास स्थान के मित्रों लौट पड़े। नाना साहब पांसे इंदौर आने पर नाना साहब ने प्राप्त विद्या में अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक आवश्यक संसाधनों किए, सभी संशोधन किए। गणित की दृष्टि से जिन पर और बोल में कुछ न्यूनतम मित्रों जैसे रह गई थी, उन्हें शास्त्र ध्यान दीजिएगा, उन्हें शास्त्र मर्यादा अनुसार शुद्ध किया। स्वयं भी बहुत से नवीन ठेकों, बोलों, टुकड़ों, पर्णों आदि की रचना किया गया। ठीक है, साथ ही साथ उच्च कोटि के शिक्षक भी इनका शिक्षा देना ढंग सरल और सुबोध था। इसलिए पांसे का शिष्य संप्रदाय विशाल तथा विस्तृत है। पखावज के अतिरिक्त तबला वादन सरकार की इच्छा अनुसार ठीक मित्रों वामन राव को अपने तबला की शिक्षा देकर प्रवीण किया। ठीक है साथियों, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले पेज पर ध्यान देंगे। और मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। ध्यान दीजिएगा, नाना साहब निर्भिरानी और सरल स्वभाव के व्यक्ति होने के साथ साथ बड़ी संतोषी जीव के थे। आपको इंदौर के राज्य श्रेय प्राप्त था। योग्यता अनुसार साथियों राज्य कोष से आपको बहुत कम वेतन मिल रहा था। ठीक है, नाना साहब पांसे साहब को इस पर भी उन्हें असंतोष था। एक बार ग्वालियर के महाराज जयाजी राव इंदौर आए। ठीक है, उन्होंने नाना साहब का पखावज वादन सुना और अत्यंत प्रभावित हुए। ठीक है साथियों, प्रभावित हुए। इंदौर नरेश श्री तुकोजीराव होकर से उन्होंने नाना साहब को ध्यान दीजिएगा मित्रों ग्वालियर ले जाने की मांग की। ठीक है, इंदौर नरेश में यह प्रश्न नाना साहब की मर्जी पर छोड़ दिया। ठीक है, परंतु नाना साहब पांसे ने अधिकाधिक ध्यान दीजिएगा नाना साहब पांसे ने अधिकाधिक जैसे मित्रों प्रलोभन में होते हुए भी ग्वालियर मिलता रहा। ठीक है साथियों, आगे ध्यान दीजिएगा। तत्कालीन विद्वानों के अनुसार, ठीक है, तत्कालीन विद्वानों के मतानुसार नाना साहब पांसे जैसे ताल, मरमम, मधु और तैयार वादक एवं लाल शास्त्री को दूसरे नहीं हुआ। आपको ताल शास्त्र का नायक कहा जाए तो अतिशोक्ति न होगी। आपको 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंदौर नगर में ही निधन हो गया।
ठीक है। नाना साहब पांसे का मृत्यु कहाँ हुआ? तो इंदौर में मृत्यु मृत्यु हो गया, मतलब निधन हो गया। साथियों ध्यान दीजिएगा, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, और आप कोशिश कीजिए कि बारीकी से इसको 2 बार 3 बार थ्योरी क्लास को मित्रों ध्यान दें। यदि आप 2 बार 3 बार यदि मित्रों ध्यान नहीं देते हैं साथियों, तो बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा। मित्रों बताते चले कि कुदौसी पखावजी, पखावज वादक को कुदौसी का नाम आज भी बड़े सम्मान और सदा के साथ लिया जाता है। मतलब कुदौसी क्या बजाते हैं? तो पखावज बजाते हैं, इसीलिए मित्रों इनको नाम ही रख दिया गया कुदौसी पखावजी। ठीक है। यह निर्विवाद सत्य है कि आप अपने समय के अद्वितीय पखावज वादक हो जाए हैं। आपका जन्म 1815 ईस्वी के लगभग 1815 ईस्वी में लगभग मित्रों हुआ है। बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। पिता का नाम गप्पे या गुप्पे था। भवानी उर्फ दास जी से आपने मृदंग की शिक्षा ग्रहण की थी। साथियों उन दिनों उत्तर भारत का प्रमुख नगर लखनऊ था और मध्य भारत का प्रमुख नगर क्या था? ग्वालियर था। तो आपको याद रखना है कुदौसी पखावज के समय, ठीक है, पूर्व का नगर कौन था? तो पूर्व का नगर में तो क्या था बताइए फट से। मित्रों आपको याद रखना है, यदि आप नहीं याद रखते तो मित्रों बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, लखनऊ के शासक नवाब वाजिद अली शाह और ग्वालियर के महाराज जयाजीराव दोनों ही संगीत कला के अन्य प्रेमी थे। इसी कारण उक्त दोनों नगरों में भारतीय संगीत भली भांति फल फूल रहा था। एक बार वाजिद अली शाह के दरबार में पखावजी वादन के संबंध में कुछ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। इस प्रतिस्पर्धा विजय प्राप्त करने वाले को नवाब की ओर से 1000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। ठीक, कितना 1000? कुदौसी ने इस प्रतियोगिता में जोधासी नामक पखावजी को परास्त कर दिया। ठीक है साथियों, आगे ध्यान दीजिएगा। कुदौसी ने इस प्रतियोगिता में जोधासी नामक पखावजी को परास्त कर कीर्ति और संपत्ति दोनों ही प्राप्त की। ठीक है, नवाब ने इन्हें कुंवरदास की उपाधि से विभूषित किया। निसंदेह कुदौसी का मृदंग वादन इतना कोमल और गंभीर होता था कि स्वर का अभिभार होते ही गायक, वादक और श्रोता सभी तन्मय हो जाते हैं। ठीक है, मतलब झूम उठते हैं। इसकी वजह से याद रखना है। आपके विषय में अनेक किंवदंती प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कहते हैं कि नवाब रामपुर के यहाँ सुर सिंगार वादक हुसैन खां और कुदौसी में अस्मरणीय प्रतियोगिता हुई। दुर्लभ में प्राय 12 घड़ी तक बजते जब हुसैन खां की अंगुलियां थक कर रख दिया गया। अभी तो वर्तमान समय बोलो को गिर गया। ठीक है, तो कुदौसी शेष रात भर दुगनी लय में मृदंग बजाते रहे, जिसके कारण क्या होता है? उंगली क्या होता है? फट गया था। ठीक है, तानसेन के वंशज प्रमुख विस्तार वादक अमृत सेन से भी उनका मुकाबला है। ठीक है, मुकाबला हुआ था, आपको याद रखना चाहती हूँ। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों केयर करना यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। कुदौसी तत्पश्चात कुदौसी ग्वालियर दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर आपने बड़े गर्व के साथ महाराज के सम्मुख अपने सर्वश्रेष्ठ पखावजी वादक ने की, ठीक है, होने की घोषणा की। और आपने ठीक है
अपने लिए अविभाजित पत्र मांगा, परंतु देवी का नियम नहीं है। ठीक है, परंतु दैव का नियम नहीं है। साथियों ध्यान दीजिएगा और बारीकी से मित्रों आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, ये नियम है कि घमंड एक न एक दिन अवश्य चूर हो जाता है। ये बात सत्य है। कुडूसी का जो स्टेटमेंट है कि घमंड एक न एक दिन क्या होता है, चूर हो जाता है, चाहे वह रावण हो या राम हो, नहीं या लक्ष्मण हो। परीक्षा के लिए ग्वालियर दरबार के वृद्ध ध्रुपद गायक नारायण शास्त्री की संगीत के लिए कुदौसी बिठाए गए। ध्रुपद पद शुरू हुआ, कई बार प्रयत्न करने पर भी कुदौसी ठीक ठीक सम की पहचान नहीं कर सके और इस प्रकार भरे दरबार में इनका गर्व चूर हो गया। नहीं, अर्थात सिंपल से याद रखिए कि मनुष्य को कभी भी अपने आप पर घमंड या अहम नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ शेर है तो सवा शेर भी है। नहीं, तत्पश्चात महाराज जयाजीराव ने इनका वादन सुना। मीठा और असीमित तैयार, हाथ स्पष्ट और नियमबद्ध बजाकर सुनाकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें कुदौसी को अपने दरबार में रख लिया। नहीं, अर्थात मित्रों क्या पता चला कि टैलेंट की वजह से इन्होंने अपना स्थान को प्राप्त किया। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि उनकी भुजाएं भी कुछ लंबी थी। पीले रंग का अल्फा तहमद, बाघ चर्म की टोपी, माथे पर सिंदूर के 3 आड़े तिलक दाहिने हाथ पर, ठीक है, लंगड़ी बुलबुल तथा दाहिने पैर में बांधी जंजीर उनके व्यक्तिगत की विशेषता थी। आपका देहावासन मतलब मृत्यु 95 वर्ष मतलब 95। साथियों ध्यान दीजिएगा, 95 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है, माना जाता है कि आपकी शिष्य परंपरा में मऊ मतलब आजमगढ़ के अद्वितीय मृदंग वादक मदन मोहन सितारे हिंद और टीकमगढ़ के हरचरण लाल झल्ली का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है मित्रों, आज का मेरा जो क्लास था वह थ्योरी क्लास था और संगीतज्ञों का जीवनी, इसको मित्रों आप रोक रोक करके स्टॉप कर करके मित्रों आप जैसे ध्यान इस पर दीजिए ताकि साथियों आप स्पष्ट रूप से आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा और आज का क्लास साथियों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। मित्रों यदि ए स्टेट 2025 या बीपीएससी टीआरई 4 मित्रों आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों बेहतरीन तरीका से साथियों पैकेज तैयार किया गया है, चाहे वह म्यूजिक का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो या फिर मित्रों बाल विकास का, जीके जीएस या साइंस का, मित्रों सारा चीज का पैकेज मित्रों न्यू तरीका से मित्रों अपडेट किया गया है। आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें और मित्रों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मित्रों आप जैसे हमारा संपूर्ण चैनल को, मेरा इंस्टाग्राम को, फेसबुक को या फिर मित्रों व्हाट्सएप चैनल को मित्रों आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मित्रों कम समय में आपको हमसे संपर्क हो सकता है। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।